पता नहीं है किसी का। आओ बेटा तो पूछते हो कि कौन काम करके पैसा लेता, कौन घर में बैठ के। हम तय भाभी माँ के चरणों में सूबेदार देवर का प्रणाम स्वीकार हो। सूबेदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस हवेली में तुम्हें पहले आना चाहिए मुझे। भाभी माँ, इस हवेली में तुम सबसे पहले मुझे आना चाहिए। तो लेट क्यों हुआ रे? लेट क्यों हुआ? आखिर बात क्या है बोल। भाभी माँ, घर में जितना भी काम है सारे काम को मैं अकेला करता हूँ, इसीलिए काम करते करते मैं लेट हो गया। भाभी माँ, लेट हो गया काम करते करते, लेकिन सीख, एक सजा है लेट आने का। जितने लोग बैठे हैं उन लोग से मेरे बारे में बता दे बेटा। भाभी माँ, मैं आपका नौकर, आप मेरी मालकन। मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं आपके सामने आपका नाम ले सकूं। भाभी माँ, मैं असमर्थ हूँ। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, मैं खुद बता दे, बैठ जाओ। सूबेदार, इधर बैठ जाओ। आराम खोर, यहाँ कोई ठेला नहीं चला, निहुर के चलता है। तेरा क्या शरीर में दम नहीं? हराम खोर नाला। ठेला दिखाई दे रहा है, यह हवेली नहीं कोई कबड़िया खाना हो गया है। तू क्या समझता है? हिला दो पत्ता पत्ता, उसे जवानी कहते हैं। अरे हिला दो पत्ता पत्ता, उसे जवानी कहते हैं। प्यार से मुझे देखो तो हवेली रानी कहते हैं। हिला दे पत्ता पत्ता तो उसे जवानी कहते हो ना है। हाँ, हिला दे पत्ता पत्ता तो उसे जवानी कहते हैं, और लोग इन्हें प्यार से छबीली नानी कहते हैं। काट के धाई दिया तो कहा। हाँ, बचोगे नहीं बेटा। छबीली रानी, जिसको चाहूं आबाद कर दूं, जिसको चाहूं तेल लगा के बर्बाद कर दूं। हमका एक बात ही बतावा, तू यहाँ कैची आवा? डीजल हो गवा 105 रुपया लीटर, और पेट्रोल हो गवा 120 रुपया लीटर, और कड़ुक तेल हो गवा 200 रुपया लीटर, और रिफाइंड हो गया 180 रुपया लीटर। हम कहा था इतना महंगा हो गया तेलवा, इतना तेलवा लगाए करबू का। मैं कुछ करूं तुमसे मतलब ना लगावा, जितना तेल लगाओ, कोई चाहे मट्टी तेल लगाओ चाहे कड़ुक तेल लगाओ। आराम को बैठ। बेटा, तुम लोग जानते हो कि मेरे जेठ जी हैं जिनका नाम राम बाबू है, मेरी जेठानी है जिनका नाम अनीता देवी है, मेरे पति है जिनका नाम श्याम बाबू है, एक मेरी ननद है जिसका नाम प्रिया है। जब इस घर में आई तो लोग बहुत गरीब थे, एक एक दाना के लिए मोहताज थे, खाने के लिए तरसते थे। समय बीतता गया, एक दिन एक लड़का मेरे घर में आया जिसका नाम पवन कुमार है। उसके आते ही इस घर का नजारा ही बदल गया। झोपड़ी से हवेली हो गई। हमारे जेठ जी के 3-3 फैक्ट्रियां चलने लगी। धन दौलत बैंक बैलेंस हमारे पति देव उसी फैक्ट्री में
मैनेजर का काम करते हैं। लेकिन क्या बताऊं, तुम तो जानते हो कि जब मैं अपने मैके में थी जी हाँ। तो एक लड़के से मैं मोहब्बत कर बैठी थी, प्यार करती थी, जिसका नाम विजय बाबू है। वादा की थी कि विजय बाबू शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, अन्यथा शादी नहीं करूंगी। हम दोनों कसम खाए थे, लेकिन क्या करूं, हमारे मम्मी और पापा मेरी शादी इस घर में कर दिए। आज बहुत उनकी याद आ रही है। मैं थोड़ा आराम करूंगी, अगर कोई आए तो ये बताना, ठीक है? कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, अगर कोई आता है तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। बैठ जाइए। तुम्हारा बोलने का इंतजाम मैं कर दूंगी। हाँ, बैठ जाओ। क्या बताऊं दोस्तों, मैं शबरी का घर खोजते खोजते काफी दूर निकल आया और अभी तक उसके घर का कोई पता नहीं चला। ये सामने हवेली दिखाई दे रही है, चल करके यहीं पर पूछता हूं कि वो किस घर में रहती है और किस जगह पर रहती है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले आवाज लगाता हूँ कि शबरी के अंदर है कौन। अगर कोई होगा जरूर बोलेगा, तब मैं उससे बातें करूंगा। चलो भाई, शबरी के अंदर है कोई? क्या है बे? देश का सारे मांगता फकीर ये चला है। चला जा नहीं आ जा साले जुतिया वो करा। बड़ी ऊंची आवाज आ रही भाई, बड़ी हवेली है, बड़े इंसान हैं। अरे यार भाई साहब, जरा बाहर आओ यार, कुछ बातें करनी है यार तुमसे। काहे कहा या लड़का देखे का? एकदम हमारे मुहना का बतिये छीन ले यार, एकदम छीन ले। यार आज 3 साल से भाई साहब भेज जने आवत ऐसे दुआरे पर के हमका देखते मान लौट जाते। अरे यार का कुछ कमी है का तोहरे में? यार कौनो चीज की कमी नहीं, बस शकल सूरत हाथ गोड़ सब कुछ एकदम तंदुरुस्त है। तब काहे लौट जाती यार? यार हमार मांग बहुत ज्यादा है, बरे हमार मांग यानी कि दहेज नहीं दे पहुंचे नहीं, बरे चला जाती। अच्छा मांग फरमाइश पहले कहिए था का? हाँ यार। यार हम हो तो आज बाटे यार। मतलब तू आया ब्याह करे बरे? हाँ हाँ। केकर आया अपने बहनी के ब्याह करबे अपने बिट्टी का? जौने समझ ले, लेकिन पहले बताओ तुहार मांग का है? हमार मांग देखा भाई 5 लाख रुपया नगद चाहे, बस। एक की मार मोती, आहा। 5 भैंसा, मारुति, 5 भैंसा। जवन सर सामान सब दे थी जना जनता ही है भाई साहब, बेड कूलर वाशिंग मशीन एसी जवन देश के चलाता आजकल जनता। हाँ सही है, लेकिन ही बतावा। जितना बिटिया गहना दे 5 से 5-6 किलो गहना दे दे है। लेकिन ही बतावा ये गहनवा का ओ भैंसवा का कर पे? भैंसवा अरे यार भैंसवा का बताई जे तू अपने बिट्टी कहाँ विदा कर पे हमारे खिया, जब अपने बिट्टी की विदा कई देबा मान ला घर में ना, अगर मान ला जैसे लॉकडाउन हर साल लग गया था, अगर लॉकडाउन लग गया तो मान लगा 2-4 भैंस आ जाए जना खर्चा पानी चला भाई करे ना भाई चाहे कौनो भट्ठा पे लगा दे तोहार बिट्टी का काम डेड होए। अच्छा समझ गए तोहार बात। हाँ तोहार बात समझ गए, आवा फिर हमार तोहार रिश्ता तय बाटे। नहीं हाँ भाई चाहे बिना देखे रिश्ता कैसे तय कर ले था। तोहार मांग हम पूरी मंजूर कर रहे। हाँ काहे तोहरे मंगिए से आदमी भाग जात रहे हैं, हाँ हम तोहार मंगिया मंजूर कर रहे। फिर हाँ फिर आवा आवाज निकाले रहा आवा हम निकाले है सब 5 लाख रुपए। या 5 लाख। अब मारुति चाहिए। दिया कैसे
नहीं बिया कैंसर नहीं होए नहीं बिया कैंसर होए बिया कैंसर कैंसर नहीं बिया टीबी हो गया बिया है ना कह पाओ भाई साहब का भाई यार तुहार हमका भाई साहब दहेज भारी पड़ता हैं? भाई साहब इतना लंबा लंबा नोट हम ना थाम पाओ और कम दे ना ना बाबू साहेब तू बाबू साहब तू ना बाबू साहब पिल्ला बाबू साहब यहाँ पे कैसे काना हुआ काना नहीं आनहर भाई मेरे चला जाए कैसे आना हुआ कैसे आना हुआ ये बता हाँ, अब तो शादी नहीं होगी शादी ना करो कैंसिल हो गई चलो कैंसिल हो गई कोई बात नहीं लेकिन ये बता छबीली वाली की हालत क्यों हो भांगो खाए यहाँ का तू नहीं यार भांग तो नहीं खाया हूँ दारू उरू पिए यहाँ का नहीं हाँ नहीं गांजा उजा पिए यहाँ का नहीं यार मैं नशा करता ही नहीं हूँ करो नशा नहीं कर नशा नहीं करता हूँ यार तब हमका एक बात ये बतावा है? मैं खाने में खड़ा हो के अंगूर के बेटी के पता पूछबे तो कवन तोहका बताए ये छबीली है कहाँ चूतिया हा बेत साले अबे अगर मुझे मालूम होता है तो हम साले तुमसे पूछते क्यों भी तो हम तोहका कैसे पहचाने अगर तू आवत जात न होता हमारा तो हम मुलाकात न भाई होता है तो तोहका कैसे हम पहचानी ऐसे तो बताइए है तो हमको पहचान लिया ये हम देखे नहीं तो पहचानी कैसे ये हवेली है? छबीली नानी की है नहीं तो मौसी के छबीली रानी की है बे हाँ छबीली रानी की लेकिन सुबेदारी बताओ हाँ इतनी बड़ी हवेली हाँ इस हवेली में तरह तरह की लाइटें जल रही है और तरह तरह के गुलाब के फूल खिल रहे हैं और मैं क्या से क्या सुना था ऐसा है हाँ तुम जा करके उनसे बोल दो कि तुम्हारा पुराना आशिक जमींदार विजय से मिलने आए हैं। तो कौनो बात ना एक काम करा 5 मिनट इंतजार करा आधा घंटा में आवत ही हैं? चलो ठीक है जल्दी आओ खड़ा रहा मुहारन के खड़ा रहा ए भूजी ए भूजी हाँ भौजी तुम्हारे पुराने यार तुम्हारे पुराने दिलदार तुम्हारे पुराने भातार आए हुए हैं वह विजया आई है भोसड़ी वाला हाँ उनको कमरी साइड ला दो आगे का आवाज चला जावा भौजी बोलाई नहीं ओह माय गॉड तेरी मैया का अबे दादू को साले मर जाओगे गाली क्यों दे रहे भाई अबे साले गाली क्यों दे रहा है भाई साले इस तरह से मारूंगा दांत अंदर हो जाएगा गाली क्यों दे रहे कबे चूतिया गोली चाले पहला नंबर ही बताते हमरे माइक का अगर जाए बे अबे साले मैं तेरी माँ को क्यों गाली दूंगा बे अब भाई क्या है तेरी माइक साले मैं ये बोल रहा हूँ ओ माय गॉड ये मेरी बोलने की टाइटल है बे ओ माय गॉड नहीं साले गांठ नहीं खोल ओ माय गॉड यानी कि भगवान के याद करता है ओ माय गॉड गणेश्वर तो ऐसे बताओ चाहे यार ना साला बिगड़ गया गाली देने लगा अब भाई हजारन गाड़ी दे तुहार माई बहन बिट गया एक चुप कर है। ले ऐसे पकड़ इनका काल है केला था राम फलान का राम फलान का नाम सलमान का राइफल है बे हाँ राइफल ऐसे क्या करा था हैं? लील गाय मारा था नहीं तो कब मार के दिखाई दी का
कौनो बात नहीं ना, बात करो। क्या बताओ दोस्तों, जैसा कि मैंने सुना था कि इसकी शादी किसी गरीब घराने में हुई है, और ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इससे दो बात करता हूँ, आखिर बात क्या सत्य है क्या गलत है। और बात क्या है छबीली बता दो मुझे, बात क्या बात क्या है छबीली बता दो मुझे, तो समझना हमारा हयाता नहीं, क्या सही क्या गलत है, और मेरे जानमा सच बता दे मुझे, सच बता दे। सगले बताओ जो मैं सुना था गलत है या कि सत्य है। क्या बताऊं तुम्हें अभी जैसे सुनो, क्या बताऊं, क्या बताऊं तुम्हें अभी जैसे सुनो, बात कुछ ही समझ में आती नहीं। एक लड़का आया और हमारा घर में हो, तब से घर का ही नक्शा बदल ही गया। अरे विजय बाबू, क्या बताऊं, एक लड़का मेरे घर में आया जिसका नाम पवन कुमार है। उसके आते ही इस घर का नजारा ही बदल गया। उसके आते हमारे जेठ जी 3-3 फैक्ट्री के मालिक हो गए। हाँ, हवेली देख रहे हो, बैंक बैलेंस उसी फैक्ट्री में हमारे पतिदेव मैनेजर काम करते हैं। हाँ। शबीले, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे घर में कोई लड़का है या कि लड़के के रूप में कोई भगवान आ गया, जो कि रातों ही रात तुम्हारे घर का पूरा नक्शा ही बदल गया। लेकिन शबीले, सब तो ठीक है, लेकिन एक बात यहीं पर गड़बड़ है। क्या? जिसके घर में 3-3 कंपनियां चले, उसका पति इस कंपनी में मैनेजर का काम करे, ये तो गड़बड़ लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं तुम्हें और तुम्हारे पति जी को एक कटोरा लेकर रोड पर भीख न मांगनी पड़ जाए। ये क्या कर रहे? मैं तो चाहती हूँ कि हवेली इस फैक्ट्री की मालकिन बनूं, लेकिन क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालकिन बनना चाहती हो? हाँ। अगर तुम मालकिन बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अगर तुम मेरी बात को मानोगी, समय बताए हुए रास्ते पर चलोगे, समझ लो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मालकिन बना करके छोड़ूंगा। मैं मालकिन बन जाऊंगी, मैं सेठाइन बनूंगी, रुपया बैठूंगी। बताओ कैसे? देखो, सबसे पहले तो अपने पति को अपने बस में करो, उसके बाद अपने जेठ को अपने बस में करो, अपनी जेठानी को अपने बस में करो, अपनी ननद को अपने बस में करो, और उसके बाद वो जो तुम्हारे घर में लड़का आया है पवन नाम का, और सलाम को अपने झूठी मोहब्बत करके सबने प्यार के जाल में फंसा कर उसे मार कर इस घर से बेघर करवा दो। उसके बाद आए का रास्ता मैं बताऊंगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको थोड़ा नाश्ता पानी करा दूं। प्यार के मोड़ पे मिल गए हो,